संदेशा लाया चांद सितारे गाए, सपनों की दुनिया बसाए। हेलो बच्चों, कैसे हो आप? आज आपके कहानी वाले मामू आपके लिए एक नई कहानी लेकर आए हैं जिसका शीर्षक है मिट्टी की खुशबू और छोटा दीपू। बहुत समय पहले की बात है। हरे भरे खेतों और मिट्टी की मीठी खुशबू से भरा एक छोटा सा गांव था। उस गांव का नाम था सोनापुर। सुबह होते ही वहां मुर्गा बांग देता, कुएं से पानी खींचने की आवाज आती और खेतों में काम करते किसानों के गीत हवा में तैरने लगते। उसी गांव में रहता था एक छोटा लड़का जिसका नाम था दीपू। दीपू बहुत प्यारा लड़का था, लेकिन उसे एक बात बिल्कुल समझ नहीं आती थी। वह सोचता था, किसान इतनी मेहनत क्यों करते हैं? इतनी धूप में कौन काम करता है? उसे तो बस आम के पेड़ के नीचे बैठकर बांसुरी बजाना अच्छा लगता था। दीपू के बाबा गांव के सबसे मेहनती किसान थे। सुबह सूरज निकलने से पहले उठ जाते थे, हल लेकर खेत जाते थे, बीज बोते थे, पानी देते थे और शाम तक मेहनत करते रहते थे। लेकिन उनके चेहरे पर हमेशा मुस्कान रहती थी। एक दिन दीपू ने पूछा, बाबा, आप रोज इतना काम करके थकते नहीं? और बाबा ये सुनकर हंस पड़े। थकता तो हूं बेटा, लेकिन मेहनत से उगती रोटी सबसे मीठी होती है। दीपू ने मुंह बना लिया। उसे अभी भी समझ नहीं आया। कुछ दिनों बाद गांव में एक बड़ा मेला लगने वाला था। दीपू बहुत खुश था। उसे लकड़ी वाला घोड़ा खरीदना था। उसने बाबा से कहा, मुझे मेले में बड़ा वाला घोड़ा चाहिए। बाबा मुस्कुराए, जरूर मिलेगा, लेकिन पहले तुम्हें मेरे साथ खेत में एक दिन काम करना होगा। दीपू चौंक गया। पूरे दिन? हाँ, बाबा ने बोला। फिर तुम्हें एक राज पता चलेगा। अगली सुबह मुर्गे की आवाज आई। दीपू नींद में था, लेकिन बाबा ने प्यार से उसे उठाया। चलो छोटे किसान। दीपू नींदी आंखों से खेत पहुंचा। सुबह की ठंडी हवा चल रही थी। मिट्टी से भीनी भीनी खुशबू आ रही थी। बाबा ने उसे छोटे छोटे बीज दिए। इन्हें प्यार से मिट्टी में रखना। दीपू धीरे धीरे बीज डालने लगा। शुरू में तो उसे बहुत मजा आया, लेकिन सूरज ऊपर चढ़ने लगा, धूप तेज होने लगी। दीपू पसीने से भर गया। उफ बाबा, इतनी गर्मी। बाबा मुस्कुराए, बस थोड़ा और। थोड़ी देर बाद दीपू थककर पेड़ के नीचे बैठ गया।
तभी उसने देखा पास वाली चिड़िया अपनी चोंच में तिनके उठाकर घोंसला बना रही थी। चिड़िया लाइन बनाकर दाना ले जा रही थी। बैल भी बिना रुके हल खींच रहे थे। दीपू धीरे धीरे सबको देखने लगा। किसी ने शिकायत नहीं की और सब अपना काम आराम से कर रहे थे। शाम होते होते आसमान नारंगी हो गया। ठंडी हवा चलने लगी। बाबा और दीपू खेत के किनारे बैठ गए। दूर दूर तक बोए बीज चमक रहे थे। बाबा ने पूछा, आज क्या सीखा? दीपू कुछ देर चुप रहा, फिर धीरे से बोला, रोटी ऐसे ही नहीं आती। बाबा मुस्कुराए। दीपू आगे बोला, हर दाने के पीछे किसी की मेहनत होती है। बाबा की आंखें चमक उठी। अगले दिन मेला लगा। बाबा दीपू को लकड़ी वाला बड़ा घोड़ा दिलाने ले गए। लेकिन इस बार दीपू ने पहले एक छोटी सी टोपी खरीदी जिस पर लिखा था, छोटा किसान। बाबा हंस पड़े। ये क्यों? दीपू गर्व से बोला, क्योंकि मेहनत करने वाले सबसे बड़े जादूगर होते हैं। वे मिट्टी से खाना उगा सकते हैं। उस रात दीपू जल्दी सो गया, लेकिन सोने से पहले उसने अपनी छोटी हथेली सूंघी। उसमें अब भी मिट्टी की खुशबू आ रही थी और पहली बार उसे वो खुशबू दुनिया की सबसे प्यारी खुशबू लगी। तो बच्चों, इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि मेहनत करने वालों का सम्मान करना चाहिए, क्योंकि उनकी मेहनत से ही दुनिया चलती है। तो बच्चों, यहां खत्म होती है हमारी कहानी। अब समय है सोने का, तो आंखें बंद कर सो जाते हैं। गुड नाइट।